सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सीलेंट ग्रामर बुक में आपको एक्सरसाइज फर्स्ट दी है, इस एक्सरसाइज का बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट्स और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको निर्देश दिया है, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज। आ रहे साधारण वाक्यों के प्रत्येक सेट को कंबाइन यानी कि जोड़िए इनटू वन सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य में वाई यूजिंग अ पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आज पार्टिसिपल आपकी मुट्ठी में होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आया हो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्या कहा आपने? एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आया हो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब यह फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो साथियों, एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार बदल जाती है वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या कहा मैंने? जो सब्जेक्ट होता है इसके नंबर के अनुसार, या फिर मैं बात करूं पर्सन के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए, वही क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। आप कहेंगे कि सर नंबर, तो आप जानते हैं अंग्रेजी में दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि बॉय, बॉयज़। ठीक है, मैंने कहा द बॉय इज प्लेइंग, आपने कहा द बॉयज़ आर प्लेइंग, तो जैसे ही एज से आपने आर कर दिया, जैसे आपने नंबर चेंज किया बॉय से बॉयज़, तो एज का क्या हो गया? आर, तो ये फाइनाइट है। या फिर पर्सन की बात करूं तो पर्सन तीन होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी होता है, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और प्लूरल दे होता है। टेंस तो आप जानते ही हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जिससे फाइनाइट वर्ब क्लियर हो जाए। जैसे मैंने सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा ही, तो आप क्या लिखेंगे इसके साथ में? प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यही लिखेंगे ना साथियों। अगर आप थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन लिखते हैं तो आपको लिखना होगा दे प्ले, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब टेंस चेंज करिए आप, तो क्या लिखेंगे आप? ही प्लेड। तो आपने देखा यहाँ कि जैसे ही हमने आपका पर्सन चेंज किया तो वर्ब चेंज हुई, जैसे ही आपने टेंस चेंज किया तब भी यह चेंज हो गई, तो ये कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और अब आप देखें तो पार्टिसिपल अपने आप में होता है एक नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। क्या होता है साथियों? नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है? तो जस्ट आप फाइनाइट का उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि यह एक ऐसी क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन होती हैं, पार्टिसिपल, जीरंड, और बात करें तो आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे, जीरंड को और इन्फिनेटिव को। अब आप कहेंगे कि सर क्लियर कीजिए, तो देखिए ही लाइक्स प्लेइंग। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा दे लाइक प्लेइंग। ठीक है, और मैंने तीसरा लिखा ही लाइक्ड प्लेइंग। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आप देखें ये तो परिवर्तित हो रही है, तो यही कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये चेंज नहीं हुई, यही कहलाएगा आपका नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। तो एक चीज़ तो आपको पार्टिसिपल के बारे में पता चला कि यह एक नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, यह होता है अपने आप में वर्बल एडजेक्टिव। क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी आप इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन ए और जे के बीच में डी प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो वर्बल एडजेक्टिव। आप कहेंगे सर ये वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है? तो वर्बल एडजेक्टिव होता है एक ऐसी क्रिया जो एक एडजेक्टिव या एक विशेषण की तरह कार्य करे, वह वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि व्हेन अ वर्ब एक्ट्स
लाइक एज एन एडजेक्टिव, यानी कि एक ऐसी क्रिया जो एक विशेषण की तरह कार्य करे वह वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। तो वर्बल एडजेक्टिव 3 ही बनेंगे, एक बनेगा थर्ड फॉर्म और एक बनेगा फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। यही 2 बनते हैं एडजेक्टिव, और सेकंड, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनते हैं। आइए साथियों, अब पार्टिसिपल की बात करें तो यह भी अपने आप में एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए, द राइजिंग सन, द राइजिंग सन। अब सन की बात करें तो ये क्या है, नाउन है, और राइजिंग क्या है, उगता हुआ। क्वेश्चन कीजिए कैसा सूर्य, तो आप कहेंगे उगता हुआ। व्हाट काइंड ऑफ, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है। तो देखें तो वैसे ये वर्ब है लेकिन एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, यही कहलाएगा आपका वर्बल एडजेक्टिव। और देखिए थर्ड फॉर्म वाला, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। अब पेन अपने आप में नाउन है, नाउन के बारे में बताया गया है, कैसा पेन, खोया हुआ। तो ये लूज का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, लेकिन कार्य किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। आइए हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है साथियों। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको B1 + ING लिखना है, पहली बात क्लियर कीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल को आपको जो थर्ड फॉर्म दिया है इसे नाउन से पहले लिख देंगे तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल 2 प्रकार से बनेगा, पहला एक्टिव में है तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, और पैसिव में है तो हैविंग बीन, क्या लिखेंगे साथियों, हैविंग बीन, और उसके बाद तो आपको पता ही है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये है। अब छोटी सी जानकारी और लिख लीजिएगा, इतना टाइम आपने दिया है तो जो भी आपको सेंटेंसेज दिए गए हैं, जो भी सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, सबसे पहले मिलाइएगा, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही होने चाहिए, यानी कि यहाँ ही है तो यहाँ भी ही होगा। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर मान के चलिए जहाँ नाउन रवि है तो उसके लिए ही आ जाऊगा वहाँ, तो आप इस चीज़ को तो जानते होंगे। या फिर प्यूपल है तो दे आ जाऊगा, ठीक है। रेखा है तो सी होगी, या फिर हो सकता है पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें पूरे पार्टिसिपल के लिए, ये चीज़ आपको मिलानी है पहले। अब आइए मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइगर वॉज हंग्री फुल स्टॉप ही किल्ड अ गॉट, यानी कि एक टाइगर भूखा था, उसने एक बकरी को जान से मार दिया। सब्जेक्ट मैच करेंगे तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, द टाइगर के लिए ही उसने क्या लिखा है, ही लिखा है। तो सब्जेक्ट तो दोनों के एक हैं, ये पार्टिसिपल है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है साथियों, अगर आपको वी वर्ब दी है पहले सेंटेंस में, अब वी वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट में इज, एम और आर, ठीक है। और पास्ट की बात करें तो वॉज या फिर वर। थर्ड फॉर्म वीन होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वी वर्ब हैं, जब ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करें, इनके बाद में सब्जेक्टिव केस आ जाऊगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाऊगा साथियों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, और जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो आपको करना क्या है, हाँ एक छोटी सी जानकारी ध्यान रखें, इनके बाद ना तो ING फॉर्म आएगा और ना थर्ड फॉर्म आएगा। बस एक टायर्ड शब्द को ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है। यह आया होगा, लेकिन ING और थर्ड फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है तो आपको सिंपल सेंटेंस की शुरुआत क्या करनी है, पहले एज एम आर या वॉज वर आपको दिया है, इसे बी फॉर्म में ले जाएंगे, और पार्टिसिपल में मैंने प्रेजेंट में क्या बताया, ING। तो सबसे पहले आपको लिख देना है बीइंग, उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और फुल स्टॉप। तो बनाइएगा, कैसे बनाएंगे जनाब, सबसे पहले द टाइगर हटा दीजिएगा। अब वॉज के बाद हंग्री अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो वॉज का क्या करेंगे आप, बीइंग, क्या करेंगे साथियों, बीइंग, और आगे क्या लिखेंगे आप, हंग्री, बीइंग हंग्री। उसके बाद मैंने क्या कहा, कॉमा लगाइए। अब ही किसके लिए आया है, द टाइगर के लिए, तो पहले आपको नाउन लिखना है, तो आप लिख देंगे ही की जगह पर द टाइगर, आगे क्या लिख देंगे, किल्ड अ गॉट, किल्ड अ गॉट। तो ये आपने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बना दिया, यानी कि भूखे होते हुए एक टाइगर ने बकरी को जान से मार दिया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है,
जिसे आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। अब साथियों सेकंड सेंटेंस में जब आपको हर्ड देखने को मिले वर्ब के रूप में, तो इसी को आप सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाएंगे, तो आपको लिखना है हियर। तो इसमें आपको ING ऐड कर देना है, हियरिंग। इसके बाद जो कुछ भी लिखा है उसे लिख दें, तो ज़्यादातर आपको न्यूज ही देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको अपनी तरफ से प्रीपोजिशन लगाना है ऑफ। क्या लगाना है? ऑफ। तो यह सेकंड सेंटेंस का आपका काम खत्म। क्लियर है ना? अब फर्स्ट सेंटेंस की ओर आना है। अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को आप पजेसिव एडजेक्टिव में ले जाएंगे। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि हिज हो जाएगा, सी दिया होगा तो हर हो जाएगा, आई दिया होगा तो माई हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो मेन वर्ब आपको दी है उसे नाउन फॉर्म में ले जाएंगे। तो फेल्ड है तो फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? फेलियर। ठीक है, अगर डायड आपसे दे दे तो डेथ हो जाएगा। इल एडजेक्टिव है तो इलनेस हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। और थर्ड सेंटेंस से आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट लिख दीजिए, फाइनाइट वर्ब लिख दीजिए और उसका ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ये सिंपल हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखें, अगर पहले से ही आपको पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दिया है तो आपको फिर उस नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर वर्ब को नाउन फॉर्म में बदलना है। ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया है। अब मान के चलिए जहाँ पहले से ही उसने ना तो पजेसिव एडजेक्टिव दिया और ना ही प्रोनाउन दिया, अगर नाउन दिया है तो नाउन पर ही आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हियर, फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें ING लगा दीजिएगा, हियरिंग। फिर उसके बाद द न्यूज। प्रीपोजिशन अपनी तरफ से लगाना है तो आपको ऑफ हो जाएगा। अब ही का पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? हिज। फेल्ड का नाउन फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फेलियर। क्या हो जाएगा? फेलियर। और कॉमा लगा के लिख दीजिए ही फेंटेड। तो ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यानी कि अपनी असफलता की खबर सुनकर वह मूर्छित हो गया। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल सॉ द फ्लेम्स, यानी कि लोगों ने ज्वालाएं देखी। दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, और वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। यहाँ भी एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक एक्शन पूरी तरह से समाप्त ना हो तभी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाए। ये मैं बताना भूल गया, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से देखें तो प्यूपल और दे, प्यूपल के लिए आ जाए क्योंकि प्यूपल प्लूरल होता है, तो प्रोनाउन दे बिल्कुल सही है। तो आपको इसी वर्ब को बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी, उसमें ING ऐड कर देंगे, सीइंग। आगे क्या लिखेंगे? द फ्लेम्स, यानी कि ज्वालाओं को देखते हुए, सीइंग द फ्लेम्स, ज्वालाओं को देखते हुए, कॉमा। अब दे के लिए आप प्यूपल का यूज कर देंगे, द प्यूपल। आगे जोड़ दीजिएगा, रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, यानी कि ज्वालाओं को देखते हुए लोग जलते हुए घर की ओर दौड़े। आगे देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने कार्य को समाप्त किया। ही वेंट होम, वह अपने घर गया। तो साथियों इसमें एक एक्शन पूरी तरह से फिनिश है और यह एक्टिव वॉइस में है। जब एक एक्शन पूरी तरह से फिनिश हो जाए तो उसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे कि फिनिश्ड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, या दूसरे सेंटेंस में बेंट हो गया, दूसरे की कह रहा हूँ, दूसरे में बेंट हो गया, केम बैक हो गया या रिटर्न्ड हो गया। बस ये ध्यान रखिए, फिनिश्ड या कंप्लीटेड और बेंट, रिटर्न्ड और केम बैक। इसे आप हैविंग से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले हैविंग। थर्ड फॉर्म आप देखें तो ED लगा ही है, तो यही लिख दीजिएगा आप, फिनिश्ड। उसके बाद हिज वर्क, कॉमा लगा दीजिएगा और क्या लिख देंगे? ही वेंट होम। अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह घर गया। आगे देखिए, ये तो बना ही दिया होगा आपने, आई वॉज हंग्री, तो कैसे लिखेंगे? बीइंग हंग्री, कॉमा आई टुक माई फूड, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक लैम्प ले जा रहा था। तो मैंने क्या कहा साथियों कि सब्जेक्ट एक ही हो या फिर
अब देखा जाए सब्जेक्ट तो एक नहीं है, या फिर मैंने क्या कहा था कि जो दिए गए सेंटेंस हैं उनमें से पहले सेंटेंस का आपका दूसरे सेंटेंस में क्या बन जाए, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो यही है आपका। तो यहाँ पहले इस व्यक्ति के बारे में विशेषता बताई गई है, ये कैसा है, ब्लाइंड है। तो इस सेंटेंस का काम खत्म। क्या लिखेंगे आप, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। अब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आपको ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फाइनाइट वर्ब नहीं रहेगी, तो आईएनजी आपको पहले से ही लगा है, तो यही बन जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। मैंने अपने हाथ में लैंप ले जाते हुए एक अंधे व्यक्ति को देखा। तो जब भी आपको पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट देखने को मिले तो उसी के बगल में क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लिख देना है। अगला क्वेश्चन, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, यानी कि महेश भूपति को लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, और वह अत्यधिक डिसअपॉइंटेड था, यानी कि निराश या दुखी था। तो देखा जाए महेश भूपति के लिए क्या लिखा है, ही, लेकिन देखा जाए तो साथियों ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव में नहीं बनेगा। मैंने किस में बताया, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप हैविंग, पैसिव में बनाना है ना, तो क्या लगाते हैं, बीन, हैविंग बीन। थर्ड फॉर्म है ही आपके पास, डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, कॉमा लगा दीजिएगा। ही किसके लिए आया है, महेश भूपति के लिए, तो ही हटाइए और क्या लिख देंगे, महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, कॉमा महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, फुल स्टॉप, ही लेफ्ट द क्लास, ही लेफ्ट द क्लास। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में कीजिए। द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, फुल स्टॉप, ही लेफ्ट द क्लास। मैं आपके आंसर का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तो सब्जेक्ट तो एक नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, सब्जेक्ट। तो क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट के बगल में ही आईएनजी लगा दीजिएगा। तो मैन हमारे पास है, ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, वॉज लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो लो आईएनजी लगी हुई है। आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। अगला क्वेश्चन, सी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गई या बगीचे को गई। सी प्लग्ड द फ्लावर्स, और उसने फूल तोड़े। तो साथियों जब भी आपको गो का कौन सा भी फॉर्म देखने को मिले पहले सेंटेंस में, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाइए। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले गोइंग, गो का गो ही होता है ना वेंट का फर्स्ट फॉर्म, तो गोइंग टू द गार्डन, गोइंग टू द गार्डन, और कॉमा लगाएंगे आप, सी प्लग्ड द फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि बाग को जाते हुए उसने पुष्प तोड़े। अगला क्वेश्चन, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, यानी कि चोर ने पुलिस वाले को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो एक एक्शन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तभी दूसरा एक्शन प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन, और क्या करेंगे, कॉमा, ही किसके लिए आया है, द थीफ के लिए, तो लिखिए द थीफ रैन अवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे, यानी कि नौकर ने कमरे को झाड़ू लगाया, वह चला गया। तो देखिए दूसरे में वेंट देखने को मिला है ना, तो यही तो मैंने कहा था कि पहले सेंटेंस में फिनिश्ड या कंप्लीटेड, या दूसरे सेंटेंस में वेंट या फिर रिटर्न्ड या केम बैक। तो किससे बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव वॉइस से। तो क्या बताया था मैंने आपको, हैविंग, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट होता है, तो क्या लिख देंगे सीधा, स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा, अब ही किसके लिए आया है, द सर्वेंट के लिए, तो लिख दीजिएगा द सर्वेंट वेंट अवे, यानी कि कमरे को झाड़ू लगाने के बाद नौकर घर गया। अगला क्वेश्चन, जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। ही सॉ अ पाइथन, और उसने एक अजगर देखा। तो देखिए पहले सेंटेंस में वेंट आ चुका है,
तो सबसे पहले मैंने बताया इसका फर्स्ट फॉर्म लिखिए तो गो, उसी में ing ऐड कर दीजिए, गोइंग अप, क्योंकि यह एक्शन ऐसा है जो प्रेजेंट में ही होगा। गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल, कॉमा, अब ही किसके लिए आया है, जैक के लिए, तो लिख दीजिए जैक सॉ अ पाइथन, सॉ अ पाइथन, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द पुअर मैन वर्कड, यानी कि गरीब व्यक्ति ने कार्य किया, ही लाफ्ड वह हंसा, ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार से उसने अपना जीवन व्यतीत किया। अब इसमें 3 सेंटेंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है शुरुआती 2 सेंटेंसेज को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल बनाएंगे तो उन्हें एंड से जोड़ना होगा। एंड एकमात्र ऐसा कंजंक्शन है जिसके जोड़ने से सिंपल और कंपाउंड दोनों बनते हैं। जब आप 2 नॉन फाइनाइट वर्ब जोड़ोगे तो वह क्या रहेगा, सिंपल। 2 एडजेक्टिव जोड़ोगे सिंपल रहेगा, 2 प्रोनाउन जोड़ेंगे सिंपल रहेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखिए मैन के लिए ही आया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्किंग, वर्किंग, उसके बाद लिख दीजिएगा एंड, क्योंकि इसके बाद वर्क के बाद कुछ होता तो लिख देते, अब दिया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, सीधा एंड से जोड़ देंगे। एंड लाफ्ट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लाफ, तो क्या लिख देंगे आप, लाफिंग, ठीक है। अब लगा देंगे कॉमा, तो आगे लिख देंगे द पुअर मैन, क्योंकि ही किसके लिए आया है, द पुअर मैन, पुअर मैन, 10 को हटा दीजिए और लिख दीजिए स्पेंट, स्पेंट हिज लाइफ, यानी कि कार्य करते हुए और हंसते हुए गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन को व्यतीत किया। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे अपने आप से, देखें कैसा आंसर रहेगा आपका। मिला लीजिएगा, मैं वैसे बोल देता हूँ, आई वॉज आप हटाई देंगे क्योंकि सब में सब्जेक्ट है, तो वॉकिंग इन द फील्ड, खेत में टहलते हुए, एंड सीइंग अ स्नैक, क्योंकि ये भी नॉन फाइनाइट हो जाएगा, सीइंग अ स्नैक, कॉमा आई रैन अवे, ठीक है। वाइल से भी बना सकते हैं, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नैक, कॉमा आई रैन अवे। अगला क्वेश्चन, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया, ही बिगेन टू वीप, और वह रोने लगा। तो आप इसे, एक एक्शन पूरी तरह से फिनिश हुआ तभी तो दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, तो आप इसे ऐसे बनाइएगा, हैविंग, हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, हिज पेन, कॉमा ही, अब ही किसके लिए आया है, चाइल्ड के लिए, तो आप लिख देंगे द चाइल्ड बिगेन टू वीप। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। लूजिंग से भी बना सकते हैं, ठीक है, लूजिंग हिज पेन, कॉमा द चाइल्ड बिगेन टू वीप। अगला क्वेश्चन, ही वॉज डिस्गस्ड एज अ सेंट, यानी कि उसने एक संत के रूप में अपना भेष बदला, ही एस्केप्ड टू नेपाल, और वह नेपाल बच निकला। तो आप क्या कहेंगे बताइए, ही वॉज बीइंग अ डिस्गस्ड, नहीं, पैसे वॉइस है, तो आप कैसे लिखेंगे, हैविंग बीन, हैविंग बीन डिस्गस्ड, डिस्गस्ड एज अ सेंट, कॉमा ही एस्केप्ड टू नेपाल। टर्न टू द राइट, दाएं मुड़कर, यू विल देन फाइंड द हाउस, तब आप घर को पाएंगे। तो साथियों पहला सेंटेंस अगर आपका इम्परेटिव है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिएगा, तो एक्शन तुरंत होगा, तो आप क्या लिखेंगे, टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, और कॉमा यू विल देन फाइंड द हाउस। आप कहेंगे कि सर पहले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट सेम नहीं है, यू ही छिपा होता है इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, यानी कि जादूगर ने जो माउस था, जो चूहा था, उस पर दया दिखाई, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, और उसने इसे एक बिल्ली में परिवर्तित कर दिया। अब साथियों ये तो नहीं है कि पहले वह दया दिखाए फिर महीनों बाद बदले, ये जादूगर होते हैं, खेल करने वाले साथ ही साथ होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, टेकिंग, टुक का फर्स्ट फॉर्म होगा टेक, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो टेकिंग, उसके बाद आप लिख देंगे पिटी, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कॉमा लगाइएगा। अब ही के लिए आप, ही किसके लिए आ जाता, द मैजिशियन के लिए, तो आप द मैजिशियन लिख दीजिएगा, द मैजिशियन, और आगे क्या लिख देंगे, टर्न्ड इट इनटू अ कैट, यानी कि चूहे पर दया करते हुए जादूगर ने इसे एक बिल्ली में बदल दिया।
अगला क्वेश्चन, सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, यानी कि वह पढ़ने से थकी हुई थी। सी ले डाउन इन बेड, और वह बिस्तर में लेट गई या बिस्तर पर लेट गई। तो साथियों, पहली बात तो ये पेपर की दृष्टि से ध्यान रखें, टायर्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन होता है। आपसे लगातार पिछले ईयर्स में इनसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, अगर मैं 2022 और 23 की बात करूं रिसेंटली। तो टायर्ड यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, तो मैंने कहा बी वर्ब है ये, तो किस में बदल देंगे आप इसे, बीइंग में। क्या लिखेंगे, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, और कॉमा लगाकर लिख दीजिएगा सी ले डाउन इन बेड। क्लियर है ना। आप टायर्ड से भी बना सकते हैं, अगर कोई चीज़ कोई टीचर आपसे कहे कि टायर्ड, तो आप टायर्ड से भी लिख सकते हैं सीधा, तो यह ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, बीइंग टायर्ड कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रैन अवे, और वह भाग गया। तो ये भी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, तो इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, जंप फर्स्ट फॉर्म, तो जंपिंग, जपा के जंपिंग, उसके बाद अप, उसके बाद कॉमा ही रैन अवे। ठीक है, कितना ईजी है। ब्रिजेस लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेस ने अपनी किताब खो दी। ही सर्च्ड फॉर इट, और उसने इसे खोजा। आप चाहें तो इसे पास्ट पार्टिसिपल से ही बना सकते हैं। कैसे भाई, ब्रिजेस ने अपनी खोई हुई बुक को खोजा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रिजेस सर्च्ड, बता रहा हूँ मैं, दोनों तरीके से परेशान नहीं होंगे। सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक, तो यानी कि बुक कैसी थी, खोई हुई थी, उसी को उसने खोजा। तो यह नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, तो यही पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म को नाउन से पहले लिख देते हैं। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि हैविंग लॉस्ट हिज बुक, हैविंग लॉस्ट हिज बुक कॉमा ब्रिजेस सर्च्ड फॉर इट, तो पहले वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी देखिए पास्ट पार्टिसिपल से, जैसे कि आई सॉ अ रोज फुल स्टॉप, इट वॉज फेडेड, इट वॉज फेडेड। मैंने एक गुलाब देखा, यह मुरझाया हुआ था। देख सकते हैं ये अपने आप में फेडेड थर्ड फॉर्म है ना, ये पैसिव वॉइस में है। तो ये फेडेड किसके लिए आया है, गुलाब के लिए, तो बस यहाँ लिख दीजिएगा। यानी कि आई सॉ अ फेडेड रोज। जैसे ही वॉज सिटिंग, ही एक क्वेश्चन आप बनाएंगे मेरे लिए, ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर फुल स्टॉप, इट वॉज ब्रोकन। इसका सिंपल बनाइएगा, कैसे बनाएंगे आप, इट वॉज ब्रोकन। एक और क्वेश्चन है, आई सॉ अ स्नैक, इट वॉज बाउंडेड। इनके आंसर मुझे चाहिए। आई सॉ अ स्नैक, इट वॉज बाउंडेड। मैं लिख देता हूँ उसे भी, आई सॉ अ स्नैक फुल स्टॉप, इट वॉज बाउंडेड। इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है, ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक एम, उसने उद्देश्य लिया। ही शॉट द टाइगर, और उसने टाइगर को गोली मार दी। तो इसमें भी 3 सेंटेंस हैं साथियों, 3 क्या, मैं आपको 4-5 सेंटेंस से पहले बताऊंगा अभी। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, शुरुआत के 2 जो एक्शन है उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाइए। तो सबसे पहले रेज्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो क्या होता है, रेज, जब आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, रेजिंग हिज गन। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कहा 2 से ज़्यादा 2 वर्ब हैं तो एंड से जोड़ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, एंड, और टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्या हो जाएगा, टेकिंग एम, और कॉमा लगाकर लिख दीजिएगा, ही शॉट द टाइगर। यानी अपनी बंदूक रेजिंग उठाते हुए, एंड टेकिंग एम, और उद्देश्य लेते हुए, ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को जान से मार दिया। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो एक एक्शन समाप्त नहीं हुआ है, तभी तो दूसरा हुआ है। अब ये तो नहीं कि आप भाई आक्रमण पहले कर दे, तलवार तो निकालते रहेंगे। तो क्या करेंगे आप, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड लिख लीजिएगा, कॉमा ही अटैक्ड हिज एनिमी। अगला क्वेश्चन, शीला विटनेस्ड द शो, यानी कि शीला ने एक शो देखा।
सी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियाएँ देखीं। द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, और जो गुड़ियाएँ थीं वे विचित्र भाषा में बात कर रही थीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ तक तो दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं, लेकिन यहाँ फिर ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, सब्जेक्ट। तो ये तो वर्ब एक ही है लगातार, तो आप कैसे कह सकते हैं शीला विटनेस्ड कितनी, 3। तो शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स, ठीक है, तो ऑफ से जोड़ दीजिएगा इसे। शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स। अब यहाँ डॉल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, तो क्या लिख देंगे आप, टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। बन गया ना आसानी से। शीला ने एक विचित्र भाषा में बातचीत करते हुए 3 गुड़ियों का शो देखा। अगला क्वेश्चन, अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक फनी फॉक्स ने क्या किया, कुछ ग्रेप्स देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, जो एक लता से लटके हुए थे। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे। अब मैं कह रहा था ना कि एक से भी ज़्यादा सिंपल सेंटेंस आपको दे दे तो कैसे बनाएंगे आप, देखिएगा ज़रा। मैंने कहा आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, पहला सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है ये। आई सॉ अ वूमेन, आई सॉ अ वूमेन, ठीक है, मैंने एक महिला को देखा। और सी वॉज इल, या सी वॉज ओल्ड लिख लीजिएगा, सी वॉज ओल्ड। और सी वॉज ईटिंग एन एप्पल, द एप्पल वॉज राइपन। तो कैसे बनाएंगे आप इसे, तो पहले इसे आराम से बनाइएगा। वाइल गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू स्कूल, कॉमा आई सॉ एन ओल्ड वूमेन ईटिंग अ राइप बनाना, ठीक है। कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, समझ में ना आया हो तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बस बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।